तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है, अपने पूरी साल की मेहनत को कैसे एक डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में ले जाना है, जिससे आप 90 प्लस ला सकें। Hello everyone, my name is Deepak Singh. I had scored 91% in my 10th board examination and 93.8% in 12th board examination from PCM section. आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरी लास्ट 2 मंथ में क्या स्ट्रेटजी रही और मैंने क्या क्या स्टडी मटेरियल यूज़ किया अपनी प्रिपरेशन में। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग करने के लिए उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बोर्ड में 90 प्लस लाने के लिए जो हमारा बेस है वो है सिलेबस, और 2020 और 2021 बैच का जो सिलेबस है 30% से रिड्यूस कर दिया गया है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग बनानी है। तो जैसे कि हम जानते हैं 2 मंथ का पीरियड जो है हमारे पास वो रिवीजन टाइम है, हम इसमें कुछ नया नहीं सीख सकते। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है, अपने पूरी साल की मेहनत को कैसे एक डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में ले जाना है, जिससे आप 90 प्लस ला सकें। और हमें ये भी मानना पड़ेगा कि अगर हम बोर्ड में 90 प्लस लाने हैं तो हमें हर सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। एवरी सब्जेक्ट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करके हमारा काम नहीं चलने वाला। तो जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा वो आप किसी भी सब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, बट मेरा फेवरेट तो मैथ है, मेरा फेवरेट तो फिजिक्स है। पर ऐसे अगर आपको 90 प्लस लाना है तो आपको सबको पहले ध्यान देना ही पड़ेगा कि हमें फिजिक्स पढ़ना है। तो फिजिक्स के लिए स्ट्रेटजी हम बताएंगे, जैसे कि फिजिक्स में मेनली क्या क्या चीज़ होती है। फिजिक्स थ्योरी, न्यूमेरिकल, डायग्राम और इंस्ट्रूमेंट से मिलके बनी होती है। तो अपनी प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। थ्योरी के अंदर फॉर्मूले भी आ जाएंगे, जिससे आपका थ्योरी फॉर्मूले दोनों कंप्लीट हुए, और फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। तो लिंक बाय लिंक आप सब सॉल्व करते रहेंगे, थ्योरी से फॉर्मूले, फॉर्मूले से न्यूमेरिकल। और सबसे बड़ी बात, यू हैव टू स्टिक टू द एनसीईआरटी। ये इन 2 महीने आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर्स एंड सपोर्ट मटेरियल फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आप इतना करते हैं तो बोर्ड में आपके 90 प्लस कहीं नहीं गए। और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है स्टडी मटेरियल। एक्चुअली मैंने प्रिपेयर किया है एनसीईआरटी प्लस सपोर्टिंग मटेरियल से, और होल ईयर मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ी हैं फॉर माई नॉलेज। तो अगर आपको बोर्ड में 90 प्लस स्कोर करने हैं तो आप डिफरेंट बुक्स की तरफ ना जाकर सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करें, बिकॉज दिस इज रिवीजन टाइम। अगर आप डिफरेंट बुक पर जाएंगे तो आप डिवाइड हो सकते हैं, आपके माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका माइंड फोकस नहीं रह पाएगा। तो इस टाइम के लिए जो मैं बुक सजेस्ट करूँगा वो है एनसीईआरटी प्लस सपोर्टिंग मटेरियल प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और अगर कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई नीड मोर एंड मोर, तो मेरी स्ट्रीम के लिए जो है पीसीएम, उसके लिए जैसे फिजिक्स के लिए एसएल अरोरा, प्रदीप, एससी वर्मा बुक्स हम प्रेफर कर सकते हैं फॉर मोर नॉलेज। ये कोई कंपल्सन नहीं है, बट यू कैन गो थ्रू दीज बुक्स फॉर मोर नॉलेज। केमिस्ट्री के लिए एबीसी पब्लिकेशंस, प्रदीप एंड एसेक्ट्रा। मैथमेटिक्स के लिए आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। तो इन बुक्स को लेकर आप अपने नॉलेज गेन कर सकते हैं। इन बुक्स को साइड रखकर अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो इस टाइम के लिए रिवीजन के साथ साथ आपको सैम्पल पेपर और प्रेफर करने हैं। मैंने जिन सैम्पल पेपर से स्टडी किया था वो थे ओसपाल के 15 ईयर सैम्पल पेपर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। उसमें बड़ा ब्यूटीफुली सारे पहले सिस्टमेटिकली सॉल्व सैम्पल पेपर हैं, उसके बाद अनसॉल्व सैम्पल पेपर हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप पहले सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा सैम्पल पेपर कैसे आते हैं। उसके बाद सीधे अनसॉल्व पे बढ़ेंगे तो आपको अपना कॉन्फिडेंस गेन आएगा, क्योंकि आपने रिवीजन कर लिया। उसके बाद सैम्पल पेपर लगाएंगे, क्वेश्चन होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। और एट लास्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो टाइम चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो इस टाइम हम घर से बाहर नहीं जा सकते, कोई ऑफलाइन ट्यूशन नहीं कर सकते, इसलिए घर बैठे ही अपना सेल्फ स्टडी जितने से ज़्यादा हो सके उतना करनी है।
अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूटर बहुत सारे हैं, और पर्सनली आई बिलीव दैट यूट्यूब गिव्स अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर स्टडी इफ़ यू यूज़ इट इन राइट वे। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यूट्यूब पर ही बहुत सारे एडुकेटर हैं, जो भी ट्यूटर भी हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाला सर, अलग पांडे सर, मैंने अपने सेल्फ नोट बनाए उनसे, उनकी वीडियो देख देख कर, जिससे मुझे बहुत वास्ट नॉलेज मिली, नॉट ओनली फॉर माई बोर्ड्स, फॉर माई कॉम्पिटिशन लेवल एग्ज़ाम्स ऑल्सो। तो जो बच्चे कॉम्पिटिशन लेवल प्रेफर करना चाहता है, तो वो मैं सजेस्ट करूँगा कि उनकी वीडियोस प्रेफर करें। और भी हैं, वेदांतु है, अनअकैडमी है, तो आप जो आपकी मर्ज़ी उस पर आप सीख सकते हैं, बिकॉज इसके लिए हमें पे नहीं करना है, ये फ्री है, और जितना हो सके उतना नॉलेज गेन कर सकते हैं। और एट द लास्ट मैं कहूँगा ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।